विज्ञान भी है हैरान। सपने में यहां मां सिमसा देती है संतान प्राप्ति का वरदान। सिमसा माता मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में साक्षात विराजमान है मां सिमसा, जो महिलाओं को सूनी गोद भरने का वर देती हैं। मंदिर में निसंतान महिलाओं के फर्श पर सोने पर मां सिमसा उन्हें संतान का आशीर्वाद देती है। यह मंदिर संतान दात्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। मां यहां पिंडी के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। शिशुदात्री शारदा माता सिमसा विभिन्न विविधताओं से भरे हुए भारत में कई चीजें ऐसी है जो वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों से दूर नजर आती है। अब इसे भगवान में विश्वास कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन ऐसे ही विज्ञान को हैरान करने वाला मंदिर हिमाचल के जिला मंदिर की लड़भड़ोल तहसील के सिमस गांव में स्थित है, जो सिमसा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की पुरानी मान्यता है कि निसंतान महिलाएं सिमसा माता मंदिर के फर्श पर सोकर संतान का सुख प्राप्त करती हैं। आइए हम आपको इस मंदिर की पूरी कहानी बताते हैं। यह मंदिर लड़भड़ोल से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के फर्श पर सोने पर निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति हो जाती है। सलिंदरा नामक यह त्योहार साल में 2 बार होने वाले नवरात्रों में आयोजित होता है। नवरात्रों में हिमाचल के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के कई निसंतान दंपति संतान सुख पाने के लिए इस मंदिर का रुख करते हैं। पहले यह मंदिर कुछ स्थान तक ही प्रसिद्ध था, लेकिन इंटरनेट की वजह से अब यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। सिमसा माता को माता शारदा संतान दात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। बैजनाथ से इस मंदिर की दूरी 25 किलोमीटर तथा जोगिंदर नगर से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। चैत्र व शरद नवरात्रों में होने वाले इस उत्सव को लोकल भाषा में सलिंद्रा कहा जाता है, जिसका मतलब है सपना आना। नवरात्रों में निसंतान महिलाएं मंदिर में आकर रहती करती हैं और सुबह शाम पूजा करते हुए सिमसा माता के प्रांगण के फर्श पर ही सोती हैं। बताया जाता है जो महिलाएं सिमसा माता पर भरोसा रखती हैं और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा अर्चना करती हैं, सिमसा माता उन्हें सपने में किसी रूप में दर्शन देकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। यदि कोई महिला सपने में कोई फल प्राप्त करती है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि महिला को माता सिमसा से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल गया है। बताया तो यह भी जाता है सिमसा माता सपने में ही संकेत दे देती है कि लड़की होगी या लड़का। पुरानी मान्यता के अनुसार अगर महिला को अमरूद का फल मिलता है तो वह लड़का होगा। अगर सपने में भिंडी मिले तो इस बेटी का सुख माना जाता है। यह भी कहा गया है कि अगर किसी महिला को सपने में धातु, लकड़ी या पत्थर से बना कुछ भी प्राप्त होता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके बच्चे नहीं होंगे। अगर किसी महिला को सपने में संतान ना होने का संकेत मिल गया है तो वह महिला मंदिर में नहीं रह सकती। कहा जाता है कि अगर निसंतान बने रहने का सपना प्राप्त होने के बाद यदि कोई महिला मंदिर से बिस्तर हटाकर बाहर नहीं जाती है तो उस महिला के शरीर में लाल दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। ऐसा होने पर महिला को खुद ही वहां से जाना पड़ता है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद अपने पूरे परिवार के साथ सिमसा माता का धन्यवाद करने के लिए वापस मंदिर में भी आती हैं। कैसे पहुंचे सिमसा माता? अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो हम आपको बता दें, आपको सिमसा माता मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है। इसलिए आपको भारत के किसी भी हिस्से से आना है तो आप रेल द्वारा सबसे पहले पठानकोट पंजाब स्टेशन पर पहुंचिए। उसके बाद वहां से आपको बस द्वारा हिमाचल के बैजनाथ आना होगा। पठानकोट से आसानी से आपको बैजनाथ के लिए बस मिल जाएगी। पठानकोट से बैजनाथ की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपको हर आधे घंटे बाद पठानकोट से बैजनाथ के लिए बसें मिलेगी। बैजनाथ पहुंचने के बाद आपको सिमसा माता मंदिर के लिए लोकल बस या टैक्सी मिल जाएगी। बैजनाथ से सिमसा माता मंदिर की कुल दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। इस रूट को कुछ इस तरह समझिए। पहले भारत के किसी भी हिस्से से रेल द्वारा पठानकोट एंड जेटिंग, फिर पठानकोट से बस द्वारा बैजनाथ, फिर बैजनाथ से बस बदलकर लोकल बस या टैक्सी द्वारा सिमसा माता मंदिर पहुंचिए बस द्वारा। अगर आप बस द्वारा दिल्ली और चंडीगढ़ से आना चाहते हैं तो दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे से आपको बैजनाथ के लिए बस पकड़नी होगी। दिल्ली से बैजनाथ से कुल दूरी लगभग 550 किलोमीटर है। बस यह दूरी पूरी करने में लगभग 13 घंटे लगाती है। फिर बैजनाथ पहुंचकर आपको सिमसा माता के लिए लोकल बसें मिल जाएगी। सिमसा माता मंदिर बैजनाथ से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में चंडीगढ़ से आने के लिए आपको सेक्टर 43 के काउंटर नंबर 16 से बैजनाथ के लिए बस पकड़नी होगी।
चंडीगढ़ से बैजनाथ की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। मंदिर में लग सकते हैं इतने दिन। माता के दरबार में आने वाली महिलाओं को मंदिर के फर्श पर सोना होता है। मान्यता के अनुसार सोने के दौरान महिला को माता सपने में आकर फल देती है। इसलिए महिला को मंदिर में रहने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता, बल्कि जब तक माता सपने में आकर फल नहीं दे देती तब तक महिला को मंदिर में रहना होता है। महिला के सौभाग्य होने पर पहले नवरात्रे में ही सपने में माता के दर्शन हो जाते हैं, तो वह महिला उसी दिन पूजा करने के बाद अपने घर लौट सकती है। सपने में माता के दर्शन नहीं होने पर महिलाओं को 7वें या 8वें नवरात्रे तक भी इंतजार करना पड़ सकते हैं। इसलिए मंदिर में पहले से 9वें नवरात्रे तक कितने भी दिन लग सकते हैं। हालांकि अगर बीच में महिला मंदिर से वापस अपने घर जाना चाहती है तो वह पूजा छोड़कर जा सकती है। घर से लाएं यह सामान। संतान प्राप्ति के लिए मंदिर आने वाली महिलाओं को घर से एक स्टील का लौटा, 2 कंबल, 1 दरीव, एक लाल रंग का घाघरा, पेटीकोट लाना होता है। यह घाघरा महिला को मंदिर में पूजा के समय पहनना पड़ता है। दरी व कंबल महिला को मंदिर में सोने के लिए होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आने वाली महिलाओं के साथ पति का आना अनिवार्य नहीं होता है। अगर महिला का पति चाहे तो आ सकता है, मगर अनिवार्यता नहीं है। केवल महिला का आना अनिवार्य है। नीचे दिए गए फोटो में आप घाघरा व रहने की व्यवस्था। महिलाओं के साथ आने वाले अन्य पारिवारिक सदस्यों के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से रहना, खाना, पीना सब मुफ्त में होता है तथा सोने के लिए कंबल व रजाई भी कमेटी द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। नवरात्रों के दौरान मंदिर कमेटी तथा स्थानीय युवक मंडल द्वारा मुफ्त में भंडारे लगाए जाते हैं, जो 10 दिन तक चलते हैं। इसलिए रहने व खाने की चिंता बिल्कुल न करें। मौसम का हाल, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मौसम रात को ठंडा हो जाता है, इसलिए अपने साथ हल्के गर्म कपड़े जरूर लाएं। सितंबर या अक्टूबर माह के दौरान होने वाले शरद नवरात्रों में दिन में तो मौसम सुहावना बना रहता है, लेकिन रात होने पर ठंड बढ़ जाती है। चैत्र नवरात्रों में मौसम गर्म रहता है, इसलिए उस दौरान गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। अतः अगर आप शरद नवरात्रों में संतान प्राप्ति के लिए मंदिर आने की सोच रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर साथ लाएं। विशेष सूचना, ध्यान रहे कि सिमसा माता मंदिर में संतान प्राप्ति का यह त्योहार साल में 2 बार चैत्र नवरात्रों व शरद नवरात्रों में ही आयोजित होता है। अगर आपको मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए आना तो सिर्फ नवरात्रों में ही आएं। नवरात्रों में मंदिर आने के लिए कोई एडवांस बुकिंग नहीं की जाती है। महिलाएं पहले, दूसरे या तीसरे किसी भी नवरात्रे में आ सकती हैं। पहले नवरात्रे में आने पर भीड़ कम रहती है, इसलिए मंदिर में सीट आसानी से मिल जाती है। दूसरे, तीसरे नवरात्रे के साथ मंदिर आने वाली निसंतान महिलाओं की भीड़ भी बढ़ती जाती है। सिमसा माता मंदिर के बारे में पूरी जानकारी इस पेज पर लिख दी गई है। फिर भी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कृपया इस नंबर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिए, आप वहां जाकर देख सकते हैं। विश्वास सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है, संभव असंभव कुछ भी हो सकता है।